नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु लगन और धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपका लगन या राशि दोनों में से कोई धनु है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नव वर्ष 2022 में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत बड़ी राहत प्रदान करने वाली है। पिछले कुछ समय से महसूस हो रही सुख शांति और स्वास्थ्य की कमी इस वर्ष से दूर होती दिखाई देगी। शनि की अग्नि परीक्षा समाप्त होने जा रही है। लंबे समय से पैदा व्यर्थ की मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। डर, संशय और वहम जैसी स्थिति से बाहर निकलेंगे। खोया हुआ आत्मविश्वास एवं मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। जाती हुई साढ़े साथी खुशियां प्रदान करेगी। घर परिवार में सुख शांति एवं प्रसन्नता का माहौल बनेगा। खासकर नव वर्ष में 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक साढ़े साथी का प्रकोप बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष राशि स्वामी गुरु का राशि परिवर्तन भी काफी सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य, धन, सुख और संपत्ति में वृद्धि होगी। नव वर्ष में केतु भी व्यय भाव से प्रस्थान कर जाएंगे। इससे अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। व्यय में कमी होगी तो आय में वृद्धि होगी। तो शुरुआत करें राशि स्वामी गुरु से। तो वर्ष शुरुआत से लेकर 13 अप्रैल तक गुरु की यथास्थिति बनी रहेगी। तृतीय भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे तथा दाम्पत्य, भाग्य और लाभ आपको पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसलिए आपके भाग्य और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। वर्ष शुरुआत से ही भाग्य का सहयोग मिलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। गुरु की दृष्टि से मधुरता बनी रहेगी। साढ़े साथी का प्रभाव आत्मविश्वास में कमी कर रहा है, पर पराक्रम व पर गुरु का गोचर लगातार आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाए हुए है। गुरु का गोचर साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान कर रहा है। लेखन एवं संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए भी तृतीय भाव पर गुरु का गोचर बहुत ही उत्तम और लाभप्रद बना हुआ है। अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और कौशल से सफलता एवं उन्नति प्राप्त करेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी गुरु का गोचर अत्यंत ही लाभप्रद है। नव वर्ष के शुरुआती दिनों में व्यापार के संबंध में छोटी बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं तथा यह यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। आपको अपनी बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का व्यापार में बहुत लाभ मिलेगा। नवीन विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी। दोस्तों, 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर अपने ही भाव चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। राशि स्वामी की मजबूत स्थिति स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। सोच सकारात्मक होगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भूमि, भवन, जमीन जायदाद और वाहन सुख में वृद्धि होगी। वाहन के संबंध में पहले से कोई परेशानी थी तो अब वह परेशानी दूर होती दिखाई देगी। अप्रैल और मई मास के दौरान उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। लंबे समय से संपत्ति क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत दोस्तों के प्रयासों को रंग लगेंगे। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में भी पहले से बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस अवधि में आपका सकारात्मक व्यवहार लोगों को आपके पक्ष में लाएगा। जनता के मन में आपके प्रति स्नेह पैदा होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई मतभेद थे तो अब वह मतभेद भी दूर होंगे। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी कुशलता से निभाते नजर आएंगे तथा जिम्मेदारियों के प्रति और गंभीर हो जाएंगे। 13 अप्रैल से लेकर पूर्ण वर्ष तक गुरु की चतुर्थ भाव पर ही गोचरीय स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों, गुरु की दृष्टियां भी अत्यंत ही सुखकारी और लाभ में वृद्धि करने वाली होती है। जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित भी बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होते हैं। चतुर्थ भाव से गुरु की अष्टम, दसम और द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से, पुराने किए किसी निवेश से या इंश्योरेंस के रूप में धन प्राप्त हो सकता है। पुराने समय से पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चला आ रहा है तो घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के बीच बचाव से वह
विवाद सुलझ सकता है तथा निर्णय आपके पक्ष में रह सकता है। किसी गूढ़ विद्या का ज्ञान अर्जन करने की तीव्र इच्छा जागृत हो सकती है। दसम भाव अर्थात कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि कार्यस्थल पर आपके यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को यह दृष्टि उन्नति के अवसर प्रदान करेगी। सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। समाज में आपका गौरव बढ़ेगा। कर्म भाव पर बुद्धि कारक बुध की राशि कन्या पर ज्ञान कारक गुरु की दृष्टि आपके बुद्धि बल और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि करेगी। दोस्तों, कार्यस्थल पर आपको अपने बुद्धि बल और ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा तथा अपनी बौद्धिक योग्यता से आगे बढ़ेंगे। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को गुरु की इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। द्वादश भाव पर गुरु की दृष्टि फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएगी, अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करेगी। शुभ कार्यों या जरूरी कार्यों पर ही खर्च करेंगे। इस अवधि में घर की साज सजावट या रेनोवेशन पर भी कुछ व्यय कर सकते हैं। इस अवधि में विदेश से जुड़ा कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। आपकी या घर परिवार के किसी सदस्य की विदेश यात्रा हो सकती है। संतान कारक गुरु की द्वादश भाव पर दृष्टि संतान के विदेश यात्रा के अवसर पैदा करेगी। कुल मिलाकर नव वर्ष में राशि स्वामी गुरु का राशि परिवर्तन सकारात्मक एवं अनुकूलता प्रदान करने वाला साबित होगा। बात करें राहु एवं केतु की, तो वर्ष शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल तक राहु केतु की यथास्थिति बनी रहेगी। केतु द्वादश भाव पर ही गोचर करेगा तो राहु छठे भाव पर गोचर करेगा। वर्ष शुरुआत में राहु का गोचर आपके पक्ष में है। बाहुबली राहु शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेंगे, इसलिए शत्रु पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहेंगे। विरोधियों में आपका प्रभाव बढ़ेगा तथा विरोधियों पर विजय का सुख मिलेगा। दोस्तों, 12 अप्रैल को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। यह दोनों छाया ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं, इसलिए राहु पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। केतु का एकादश भाव पर गोचर हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर अशुभ ग्रह का गोचर अधिक शुभ और लाभदायक होता है। केतु का इस भाव पर गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेगा। पिछले समय से केतु ने व्यय भाव पर संचार कर आपके जो भी खर्चे करवाए हैं, अब उससे भी कहीं अधिक आपको लाभ मिलेगा। अचानक से आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। मित्रों का सुख सहयोग प्राप्त होगा तथा उनके माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। आप लगातार आर्थिक सफलता के लिए प्रयासरत रहेंगे तथा आपकी मेहनत और प्रयासों को रंग लगेंगे। अप्रैल मास के बाद केतु का गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। आय, उन्नति और सफलता को बल प्रदान करेगा, परंतु इस समय अनैतिक रूप से धन कमाने, लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे कार्यों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, क्योंकि अप्रैल मास के बाद केतु लाभ पर गोचर करेगा तो राहु बुद्धि स्थान पर गोचर करेगा, इसलिए राहु बुद्धि को भ्रमित कर जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में अनैतिक रूप से धन कमाने की ओर प्रेरित कर सकता है। राहु के भ्रम जाल में ना फंसे। इस अवधि में कोई निवेश करना है तो सुरक्षित निवेश ही करें, जोखिम पूर्ण निवेश में हाथ ना डालें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। बुद्धि पर राहु का प्रभाव विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि कम और चालाकी, चतुरता एवं शरारतों के प्रति अधिक देखने को मिलेगी। अप्रैल मास के बाद नए प्रेम संबंध बनाने जा रहे हैं तो सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाएं। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। राहु जनित चतुरता का उचित लाभ उठाएं। बात करें शनि की, तो वर्ष के शुरुआती और अंतिम मास शनि धन भाव पर ही गोचर करेगा। इस अवधि में 7.5 का प्रभाव बना रहेगा। वाणी में कठोरता एवं क्रूरता का भाव पैदा होगा। कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक शनि तृतीय भाव पर संचार करेंगे। शनि के संबंध में यह समय बेहतर है। तृतीय भाव पर शनि का गोचर अति उत्तम है। 7.5 के प्रकोप से छुटकारा मिलेगा। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत ही उच्च बनेगा। आपके पराक्रम और प्रयासों से धन में वृद्धि होगी। मेहनत पसंद शनि के पुरुषार्थ भाव पर गोचर से किसी भी प्रकार की मेहनत के कार्य से पीछे नहीं हटेंगे।
इस अवधि में शनि की फुल कृपा आप पर बरसेगी। पराक्रम वापर कुंभ राशि का शनि आपको झुकने तथा रुकने नहीं देगा। इस समय आपके पराक्रम और यश की वृद्धि होगी। आपका अपने प्रति विश्वास आपको विजयी बनाएगा। अब तक आपके विचारों में जो नकारात्मकता थी, अब उसमें कमी आएगी और आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से सफलता एवं उन्नति प्राप्त करेंगे। 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था के कारणवश एक बार फिर धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा शेष वर्ष धन भाव पर ही संचार करेंगे। अब शनि के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय शनि के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें तथा शनि की प्रसन्नता का पात्र बने। दोस्तों, कुल मिलाकर नव वर्ष आपके लिए सकारात्मक बना रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।